आज की वीडियो अंतरिक्ष को लेकर है, जिसमें हम आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे जो आपको हैरान कर देगी। इस समय अंतरिक्ष में हमारी अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है। अकेले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने का खर्चा 1000 करोड़ रुपए आएगा। अंतरिक्ष में कोई भी मिशन भेजना बहुत ही महंगा और मुश्किल काम है, क्योंकि कई बार तो सैटेलाइट लॉन्च करते समय ही लॉन्चिंग फेल हो जाती है, जिससे सैटेलाइट समेत रॉकेट भी नष्ट हो जाता है। और कई बार सैटेलाइट लॉन्च तो सफलतापूर्वक हो जाता है, पर अंतरिक्ष में जाकर काम ही नहीं करता। इस समय तक हम 6000 से भी ज्यादा सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 40% सैटेलाइट ही काम कर रहे हैं। यानी अंतरिक्ष में इस समय खरबों रुपए की ऐसी संपत्ति है जो हमारे किसी काम की नहीं। और सिर्फ यही नहीं, कई बार ये सैटेलाइट पृथ्वी पर वापस गिरते हैं, जिसकी वजह से इनसे पृथ्वी को बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है और बहुत ही नुकसान होता है। पहली बार ऐसा होने वाला है जब अंतरिक्ष में भी मैकेनिक सैटेलाइट भेजे जाएंगे, जो हमेशा के लिए अंतरिक्ष में ही घूमते रहेंगे और जहां पर भी इनकी जरूरत होगी वहां पर इन्हें भेजा जा सकेगा, ताकि ये कहीं भी जाकर किसी भी सैटेलाइट को रिपेयर कर सके, जैसे सैटेलाइट में ईंधन भरना हो, कोई मैकेनिकल फॉल्ट दूर करना इत्यादि। आपको जानकर हैरानी होगी कि हब्बल स्पेस टेलीस्कोप को कई बार मैन्युअली रिपेयर किया जा चुका है। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप अब तक का सबसे सफल टेलीस्कोप है, जिसने हमें पूरे ब्रह्मांड की तस्वीरें भेजी और उन रहस्यों के बारे में बताया जिनसे हम अनजान थे। इस टेलीस्कोप को 1990 में लॉन्च किया गया, जिसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि इसको रिपेयर किया जा सकता था और इसके पुर्जों को भी बदला जा सकता था। इसे पहली बार 1993 में रिपेयर किया गया, क्योंकि इसके मिरर में कुछ खराबी थी, जिसकी वजह से यह साफ तस्वीर नहीं ले पा रहा था। पर इसे रिपेयर करने के बाद इसने वो काम किया जिसे पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह टेलीस्कोप अभी तक काम कर रहा है और इसे कई बार रिपेयर किया जा चुका है, लेकिन इसे रिपेयर करना बहुत ही जोखिम भरा था। इसके लिए हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में जाना पड़ा। यह काम बहुत ही खर्चीला और जोखिम भरा था, लेकिन सोच कर देखो कि अगर इस प्रकार के रोबोट बनाए जाए जो अंतरिक्ष में ही इन सैटेलाइट के आसपास ही घूमते रहे और जरूरत पड़ने पर किसी भी सैटेलाइट को रिपेयर कर सके। अभी तक तो यह सिर्फ एक कल्पना ही थी, लेकिन पहली बार यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसकी पहल की है और लोगों से सुझाव मांगे हैं। और बहुत ही जल्द यह स्पेस एजेंसी इस प्रकार का रोबोटिक सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है। इस प्रकार के रोबोट की हर देश को जरूरत पड़ने वाली है। हमारी स्पेस एजेंसी इसरो भी इस समय 35 देशों के सैटेलाइट लॉन्च करती है और बहुत सारे सैटेलाइट खुद के लॉन्च करती है। इस समय इसरो को भी ऐसे रोबोटिक सैटेलाइट की जरूरत है। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम अपने सैटेलाइट को तो रिपेयर कर पाएंगे, साथ में दूसरे देशों के उन सैटेलाइट को भी ठीक कर पाएंगे जो काफी समय से बेकार पड़े हैं। इससे इसरो को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि इन खराब सैटेलाइट की संख्या लगभग 4000 के आसपास है। इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह भी होगा कि कोई भी खराब सैटेलाइट पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हमें कई बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है जब कोई सैटेलाइट अपनी कक्षा से निकलकर पृथ्वी की तरफ बढ़ा हो। कई बार तो ऐसी चेतावनी दी गई है कि अगर ये सैटेलाइट किसी शहर पर गिर गया तो बहुत ही भारी तबाही हो सकती है। एक बार चीन की पूरी स्पेस लैब अपना कंट्रोल खोकर पृथ्वी की तरफ गिरी थी और यह आकार में किसी सैटेलाइट से कई गुना बड़ी थी। अगर सच में यह किसी शहर पर गिरती तो काफी नुकसान हो सकता था। उस समय हमें बहुत डराया गया था और भारी तबाही की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन शुक्र है ये समुद्र में जाकर गिरी थी। हमारा अंतरिक्ष स्टेशन भी काफी बड़ा है और इसमें भी समय समय पर कोई ना कोई खराबी होती रहती है, लेकिन इसमें ज्यादातर समय कोई ना कोई अंतरिक्ष यात्री रहते ही हैं और ये अंतरिक्ष यात्री इसकी रिपेयरिंग करते रहते हैं। लेकिन आने वाले समय में बहुत सी प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिनमें अंतरिक्ष में बड़े बड़े होटल तक बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ हम चंद्रमा और मंगल पर भी इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यानी अंतरिक्ष में चारों तरफ कुछ ना कुछ होने वाला है। ऐसे में इन सभी प्रोजेक्ट को ठीक से चलाने के लिए हमें बहुत ही एडवांस रिपेयरिंग करने वाले रोबोट की जरूरत पड़ने वाली है। और जो देश सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लेगा, असल में अंतरिक्ष में असली बॉस वही होगा। जापान भी इस समय मैग्नेटिक सैटेलाइट पर काम कर रहा है, जिसकी मदद से एक जाल की मदद से अंतरिक्ष का कचरा साफ किया जाएगा। इस समय अंतरिक्ष में सैटेलाइट की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और इस समय खतरा ज्यादा रहता है कि कोई सैटेलाइट आपस में ना टकरा जाए।
पृथ्वी की कक्षा में खराब सैटेलाइट की संख्या बहुत ज्यादा है। जब भी हम कोई मानव मिशन अंतरिक्ष में भेजते हैं तो इस कचरे की वजह से बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इससे बचने के दो ही रास्ते हैं, या तो इस कचरे को साफ किया जाए या फिर इन्हें फिर से ठीक करके काम में लाया जाए। अब समय यह भी है कि आज के सैटेलाइट बहुत ही एडवांस हैं और शुरुआत के सैटेलाइट हमारे ज्यादा काम के नहीं थे। इसीलिए सभी सैटेलाइट को रिपेयर करना ज्यादा फायदे का सौदा नहीं है। इसलिए जरूरी है कि इन्हें रिपेयर करने के साथ साथ इन्हें अंतरिक्ष से हटाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए जापान ने ऐसा रोबोटिक सैटेलाइट बनाने की सोची जो इस कचरे को जाल में फंसाकर इन्हें वहां से हटा सके। इस समय हमारा देश भी अंतरिक्ष में कमाल कर रहा है और इसरो दुनिया की सबसे सस्ती और भरोसेमंद स्पेस एजेंसी है। इसरो के साथ साथ हमारे देश में कई सारी प्राइवेट कंपनियां भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में आ चुकी है। मेरा इस प्रकार की वीडियो को बनाने का मकसद हमारे देश के लोगों में साइंटिफिक सोच को पैदा करना है, ताकि हम साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया को टक्कर दे सके। इस समय इसरो के साथ साथ कई प्राइवेट कंपनियों के अंतरिक्ष के क्षेत्र में आ जाने से बहुत सारे अवसर तैयार हुए हैं। अब हमारे देश के लोगों को विदेशों में जाकर नौकरी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारतीय कंपनियां ही भारतीय लोगों को रोजगार दिया करेगी। अब हमें नए नए आइडिया लेकर आने की जरूरत है, ताकि भविष्य की ज्यादातर टेक्नोलॉजी का विकास हम भारतीय ही करें। इस प्रकार की वीडियो अपने बच्चों को जरूर दिखाइए। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।